प्यारे मित्रों, नमस्कार। अब तक देश विदेश के लगभग 55 करोड़ लोगों ने कुंभ स्नान कर लिया है। यह करोड़ों लोगों की श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। यह स्नान शरीर का कम परंतु मन, भावना, भक्ति और आत्मा का अधिक है। प्रश्न ये है कि जिन लोगों ने कुंभ स्नान कर लिया है, क्या उनका जन्म जन्मांतर का पाप धुल जाएगा? शायद। क्या उन्हें स्वर्ग मिलेगा? हो सकता है। क्या उन्हें जन्म मरण की जो चक्र है उससे मुक्ति मिल जाएगी? मिल सकती है। क्या अब वो कोई पाप कर्म नहीं करेंगे? नहीं करना चाहिए। देखिए, जब कभी भी किसी व्यक्ति, समूह, समाज या लोगों के निष्ठा और भक्ति की बात होती है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए और उसके बारे में कुछ भी अनर्गल बात कहना अनुचित होता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जो मैं सोचता हूं वो ये है कि भाई, जिन लोगों ने स्नान कर लिया है, अब नंबर 1, उनका व्यवहार मन से, वाणी से, कर्म से शुद्ध तो हो जाना चाहिए। दूसरा है, यदि उनमें कोई भी किसी के प्रति राग देश है वो कम होना चाहिए। अनैतिक या अनुचित काम नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने कुंभ स्नान कर लिया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईश्वर में आपकी निष्ठा, ईश्वर पर आपका भरोसा बढ़ जाना चाहिए। आप अगर ये कर लेते हैं तो आपका कुंभ स्नान सफल है। अब दूसरा प्रश्न होता है कि अगर ये सब नहीं हुआ तो मैं दूसरी वाली बात बोल करके अपनी जुबान क्यों खराब करूं, क्यों प्रदूषित करूं अपनी जुबान को? जिसको समझना है समझ जाए कि नहीं होगा तो क्या होगा। अब हम बात उन लोगों की करते हैं जो लोग कुंभ स्नान नहीं कर पाए या नहीं कर सकेंगे। देखिए, हर व्यक्ति की जिंदगी की अपनी अपनी जंग है, अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, परेशानियां हैं। हो सकता है किसी की शारीरिक क्षमता अनुकूल न हो, आयु सपोर्ट नहीं कर रही हो, पारिवारिक परिवेश नहीं सपोर्ट कर रहा हो, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा होगा। बहुत से लोगों को भीड़ से बहुत डर लगती है। कुछ लोग भीड़ में दब कुचल के मरने यानी अकाल मृत्यु से डर रहे होंगे, भाई जाएंगे कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। देखिए, कारण जो भी हो, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। लेकिन पहला क्या होगा, आपके पाप का क्या होगा? आपका पाप भी धुल तो नहीं जाएगा लेकिन कम जरूर हो जाएगा। उसके लिए आपको परम पिता की शरण में जाना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसको रोज याद करना पड़ेगा कि हे प्रभु, जो भी हमसे गलती हो गई है या जो हमसे पाप कर्म हो गया है, कृपया आप उसके लिए क्षमा कर दें। लेकिन अब उसमें अधिक जोड़ने की जरूरत नहीं होगा, यानी अपने आप को शुद्ध करना होगा, आत्मशुद्धि पर ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक स्वर्ग नरक का सवाल है तो ये तो बात की बात है। यदि आप घर में, परिवार में, समाज में रह रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल को एक स्वर्गीय अनुभूति, एक ऐसी दिव्य अनुभूति दीजिए ताकि लोगों को आपके पास आने से ही स्वर्गीय अनुभूति हो। जहां तक उस स्वर्ग का सवाल है, सब आप ही डिसाइड करेंगे तो ऊपर वाला क्या डिसाइड करेगा? जहां तक जन्म मरण का सवाल है, कोई नहीं जानता है। लेकिन यदि आप विशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति हो गए, आपका आचरण शुद्ध हो गया, आपकी बात, आपका व्यवहार, सब कुछ अगर शुद्ध हो गया, फिर आपका अंत यानी मरण सुकून वाला होगा, शांतिप्रद होगा, आनंददायी होगा। उसके लिए कोशिश करिए। और
जहां तक भक्ति का सवाल है, भक्ति मन, भावना और आत्मा से होता है, निष्ठा से होता है। आप ईश्वर में अटूट आस्था रखिए, ईश्वर को महसूस करिए हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, अपने हर कार्य में। यदि आप ये अनुभूति करते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर देख रहा है, ईश्वर हमारी सहायता कर रहा है, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। मतलब ये हुआ कि अपने व्यवहार को इतना परिवर्तित कर लीजिए, इतना आलोकित कर लीजिए, ताकि लोगों को पता ही नहीं चले कि आप कुंभ स्नान नहीं किए हैं। और यदि कभी भविष्य में मौका मिलता है, भीड़ भाड़ कम होती है, तो जा करके डुबकी लगा लीजिएगा। वैसे भी यदि आपके अंदर भावना है और यदि त्रिवेणी का एक बूंद भी मिल जाता है, तो उसी भावना के साथ अपने ऊपर डाल करके और ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए। इसलिए अपने मन, वाणी, विचार, व्यवहार में शुद्धता लाइए। आपके व्यक्तित्व में वो दिव्यता होनी चाहिए, ताकि आपके इर्द गिर्द सब कुछ आपसे आलोकित हो। और वो आपका आलोक नहीं है, वो ईश्वर का आलोक है, ईश्वर की भक्ति का आलोक है। ईश्वर में निष्ठा रखिए, विश्वास रखिए, भक्ति रखिए, उसकी शरण में रहिए, और वो सबका ध्यान रखता है, आपका भी ध्यान रखेगा। शुभमस्तु।